नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली में जैसे कि फलों की दुनिया, ये पाठ हमने पिछले लेसन में किया था, पिछले क्लास में। तो अब हमारा उसी से संबंधित एक पाठ भी है, तो ये हमें इसका वाचन करना है और इसे समझना है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वाचन करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, तो मैं उसे पढ़कर आप लोगों को समझाती हूँ। बहुत पहले की बात है, बड़हल अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। बड़हल और कटहल दोनों भाई भाई थे। देखिए, यहाँ पे फलों की बात हो रही है। बड़हल भी एक प्रकार का फल है और कटहल, जैसे देख रहे हैं ना आप लोग, ये कुछ इस प्रकार का बड़हल होता है और ये कटहल तो आप लोग जानते ही हैं, बड़हल भी होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार के ये दोनों फल आपस में भाई भाई थे और उनका ननिहाल, जो ननिहाल हम किसे कहते हैं, जो माँ का मायका होता है, माँ का घर बच्चों का ननिहाल होता है। तो उसी प्रकार उनका ननिहाल मिठासपुर था। शाम का समय था और भी काफ़ी फल थे। देखिए, शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। हाँ, ये सब शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी, ये सब फल कबड्डी खेल रहे थे। बड़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे। जैसे ही बड़हल और कटहल अपने ननिहाल गए, वहाँ पे शाम का समय था और ये सारे फल वहाँ खेल रहे थे, और जैसे ही इनको देखे वे लोग हंसने लग गए और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लग गए। जैसे कि आप लोग ने देखा है कि कटहल के जो ऊपरी सिरा होता है काफ़ी मजबूत होता है और ये कांटेदार होता है, तो उसे ही देख के सब इधर उधर मुंह बनाने लगे कि कैसे दिखता है ये, ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप का, आकार का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना पसंद नहीं था। फलों का राजा कौन होता है बच्चों? फलों का राजा आम होता है। हमने कविता में पढ़ा था ना, फलों का राजा आम सब पर भारी। तो वैसे ही यहाँ पर भी आम है, वो राजा फलों का, लेकिन उसे किसी का मजाक उड़ाना वो पसंद नहीं, क्योंकि सबका रंग रूप आकार ये तो भगवान की देन होती है। तो आम ने कहा, तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते? हाँ, कि वो लोग आम रंग रूप का मजाक उड़ा रहे थे, तो आम ने क्या कहा कि तुम इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते, कि इससे क्या होगा, कि इससे उनके अंदर के गुणों की जानकारी लोगों को मिलेगी, ना कि रंग रूप की। इसीलिए ये आम का आइडिया था कि आप लोग इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते। तो फिर क्या था, सभी फल एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ बड़हल और कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया। जो बाकी एक तरफ थे ना सारे फल, उनकी तरफ कबड्डी कबड्डी करते हुए उनके दल में गया। सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़े, लेकिन कटहल क्या इतने आसानी से पकड़ में आता? कटहल को पकड़ने के लिए सभी फल दौड़े, लेकिन फिर क्या हुआ, कटहल ने बड़े आराम से ज़मीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी। मतलब बड़े आराम से वो लेट गया। तो इसमें क्या, ये क्या, शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। मतलब कटहल तो इतना बड़ा भारी भरकम होता है कि वो ऐसे जब ज़मीन पर लेट गया तो उसके नीचे सारे फल आ गए और सब के सब चिल्लाने लग गए। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा, यानी जो पाला रहता है उसको छू लिया उसने। हाँ, सभी फलों के मुंह लटक गए, यानी इसमें किसकी जीत हुई? कटहल की, क्योंकि वो सबको गिराते पराते, सबको टच करते हुए जो पाला रहता है उसको उसने टच कर लिया और उसमें कटहल जीत गया। आम ने सबको समझाया
कि कोई अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। तो बच्चों, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भले ही वो देखने में अच्छा नहीं है, भले ही देखने में कैसा भी हो कोई, लेकिन उसको उसके गुणों से जाना जाना चाहिए। ठीक है। मानव कटहल और बड़हल का ही फल खाता है। इसके बड़े बड़े गुण भी हैं। देखिए, फल तो हम खाते ही हैं, इसका सिरका भी, अचार और सब्जियां भी बनती हैं। इसके फूलों की खुशबू भी इतनी बेमिसाल होती है कि मीलों तक महकती है। जब उसमें फूल खिलते हैं ना, फूल से ही तो फल बनते हैं, तो जब इनके फूल आते हैं ना, वो भी बहुत महकते हैं। तो सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई और फिर क्या हुआ, सारे फल एक दूसरे के मित्र बन गए। तो बच्चों, इस पार्ट से आप लोग ने कुछ सीखा या नहीं? इस पार्ट से हमने यही सीखा कि किसी इंसान को भी उसके रूप, रंग या आकार से नहीं जज करना चाहिए, नहीं पहचानना चाहिए कि ये अच्छा नहीं दिखता तो ये ज़रूर इसके अंदर के गुण भी नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि लोगों को उनके गुणों से जाना जाता है, न कि रंग रूप या आकार से। तो ये पाठ इसी के बारे में था। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न भी हमें दिए गए हैं। 5 फलों के चित्र बनाकर रंग भरो। तो बच्चों, 5 फलों के चित्र, आप लोग कोई भी 5 फल के चित्र बनाकर उसमें रंग भर कर अपने कॉपी में ये सब काम करना है आप लोग को। और छिलके उतार कर खाए जाने वाले फलों के नाम बताओ। जैसे कि छिलके उतार कर कौन कौन से फल खाए जाते हैं? पहला तो केला है, संतरा है, मौसम्बी है ना, और सीताफल है। और छिलके उतार कर जैसे कि अब हम खाना चाहें तो आम भी एक है और अनार भी है। तो छिलके उतार कर तो हालांकि काफ़ी फल जो है छिलके उतार कर ही खाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग उनके नाम भी लिख सकते हैं। छिलके उतार कर खाए जाने वाले फलों में अनार, संतरा, मौसम्बी, सीताफल और केला, ऐसे काफ़ी फल हैं। ठीक है, पपीता। तो बच्चों, आज ये हमारा लेसन यहीं तक था। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।